देखो, जिसकी इच्छा भगवत मिलन की है, भगवान गीता में कहते हैं कि इस जन्म की सार्थकता तब है जब इन नेत्रों से ही इसी जन्म में गिरधर गोपाल का दर्शन प्राप्त हो, इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर से उनकी अनुभूति हो, यही जीवन की सार्थकता है। ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। प्रत्येक जीव को अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि ये गोविंद कैसे मेरी दृष्टि पथ में आए। अब आएंगे कैसे? बड़ा सुंदर भाव है। देखो, अपने घर में जो श्री ठाकुर जी हैं, यदि उनको भी आप लाड़ लड़ाना शुरू कर देंगे तो ये गोविंद आपके दृष्टि पथ में आ जाएंगे। और सुनिए, दृष्टि पथ में प्रत्यक्ष न आवे तो संत के रूप में आपको दर्शन देंगे, और यदि ऐसा भी ना करें तो कम से कम अपनी अनुभूति जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे। हमारे ब्रज में कितनी कितनी मैया ऐसी हैं, लाल जी को लाड़ लड़ाती हैं। उनसे पूछो, क्यों माता जी कितने दिन हो गए? 10 साल हो गए। अच्छा, क्या हुआ? कोई लाभ हुआ? भगवान का दर्शन मिला? दर्शन, अरे अब दर्शन मिले या ना मिले हम तो इतना ही जाने। क्या बोले? जादना हम लाला को दूध को भोग लगाना भूल जाएं, वादना ये लाला हमको सोनी ना दे, सोवन नहीं दे। माने रात को ही परेशान करे, मैया 1 बज गयो और तू दूध को भोग लगाए वो भूल गई, मुझको दूध पिवा। ऐसे हैं श्री ठाकुर जी हैं। वो घटना मुझे बार बार याद आती है, प्रत्यक्ष घटना। भैया जी, हमारे आज भी श्री विनोद बाबा जी की कुटिया के निकट एक दिव्य संत विराजमान है। नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि महाराज जी का आदेश नहीं है। वहां लोग पहुंच जाते हैं तो उनके भजन में व्यवधान होता है, पर उनके जीवन की प्रत्यक्ष घटना है। बरसाना में महाराज जी वर्तमान में विराजमान है। उस समय श्री वृंदावन विराजते थे, प्रत्येक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे। और भैया जी राधा रानी में बहन का भाव रखते थे, बहन का भाव। ये हमारी लाडली जी हमारी छोटी बहन है, हमारी छोटी बहन। अच्छा देखो, भक्तमाल कथा सुन करके आप परमात्मा से संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं, और जब आपका संबंध बन जाता है तो इधर से तो आप संबंध को निभाओ, 4 बार आप निभाओगे, फिर 5वीं बार वो निभाना शुरू कर देंगे। माने हमारे 100 कदम इनकी ओर चलें, बड़ी बात नहीं, इनका 1 कदम भी हमारी ओर आ गया तो बस काम बन गया। समझ में आ रही है बात? तो ये संबंध निभाना शुरू कर देते हैं। पर कब निभाएंगे? जब हम लोग भक्तों के चरित्रों का आश्रय लें, भक्तमाल को पढ़ें, भक्तमाल का श्रवण करें, तब। अब हुआ क्या, राधा रानी में बहन का भाव रखते थे। भैया जी एक दिन वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। वृंदावन में बड़ी बड़ी सिद्ध माताएं आज भी रहती हैं। गोपाल जी को लाड़ लड़ा करके गोपाल जी से बात करना शुरू कर दिया, बोलती हैं। तो एक माता जी अपने लाल जी से बात करती थी, सदैव उनको छाती से लगा करके घूमती थी। कहीं जाना अपने लाला को संग रखना। हालांकि आजकल लोगों ने इसको फैशन बना लिया है, क्या कि जब जाएंगे बिहारी जी का दर्शन करने तो अपने गोपाल जी को लेकर के। आप लोगों की इतनी अभी भावना प्रबल नहीं है। देखा देखी सादे जोग, चीजें काया बाड़े रोग। देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। गोलगप्पा की जैसी चसक लगी तो ठाकुर जी में ठेला पर रख दी और खुद गोलगप्पा चीमने लग गए। हाँ, अपराध बनता है, संतों को कष्ट होता है इस बात से। लाल जी का अपराध संतों को सहा नहीं जाता, उचित नहीं है। आप लोगों की यदि भक्ति भावना इतनी ऊंची हो जाए कि गिरधर गोपाल आपसे बोल करके कहें, बोले हम तुम्हारे संग चलेंगे, तो इनको लेकर के चलो। और यदि इतनी ऊंची भक्ति भावना नहीं है तो आप जबरदस्ती का दिखावा ना करें। माने ठाकुर जी को दलिया में ले लेकर के घूमना ये उचित नहीं है, ये उत्तम पक्ष नहीं है। अब हुआ क्या, वो मैया अपनी छाती सो श्री ठाकुर जी को लगा करके कहीं जावे, श्री लाल जी को छाती सो लगा करके चले। एक दिन ऐसी वृंदावन की परिक्रमा करते में लाल जी को छाती से लगा रखा था। गोपाल जी, कौन से पीतल की मूर्ति गोपाल जी है, छाती से लगा रखा। अचानक में ठाकुर जी उछल करके बोले, मैया देख ये जो सामने से आ रहे हैं ना, ये मेरे साले लगे, साले। तो मैया ने ऊपर आंख उठा करके देखा तो कहा, लाल जी कोई महात्मा जी सामने से आ रहे हैं, आप काऊ को सारो बनाओ, काऊ को चीजा बनाओ, आपकी कछु नहीं पतो।
इस सामने से महात्मा जी आ रहे हैं। ठाकुर जी कोने बोले मैया जी मेरे सारे लगे। इतनी देर में महाराज जी निकट आ गए, वही जो बरसाने वाला। महाराज जी निकट आए, इतनी देर में मैया के मुंह से अनायास निकल गया, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी हमारो लाला ये कहे कि आप इनके साले लगो। तो महाराज जी ने कहा, बोले मैया कहाँ है तेरो लाला? महाराज जी सोचने लगे कोई छोटो सो 5 वर्ष को लाला होगा, उंगली पकड़ के चल रहे होगा। वही पूछे कहाँ है तेरो लाला? तो बोले महाराज जी ये है मेरो लाला। छाती से जो ठाकुर जी चिपक रहे वो आगे की ओर कर दिए, ये मेरो लाला। मैया तू मोते हंसी करे, महात्मा ने कोई हंसी करे है? ये तेरो लाला बोले हुए जो तू कह रही है मेरे लाला ने कही है। तो एकदम मैया गंभीर हो गई, आंख छोड़ा के कही मैया बाबा मेरो लाला मोते बोले और याई ने कही है तुम जाके सारे लगो। तो महाराज जी ने कही मुंह बना के है झूठ बोल रही है, हम ते तेरो लाला कहे तब हम जाने, ऐसे थोड़ी नहीं। इतने देर में मैया ने लाला की ओर देखो, ले बना लो संबंध है। तुम सारों कह रहे वो स्वीकार ही नहीं कर रहे इस बात को, बना लो संबंध। और मैया लाल जी ने नेत्रों से इशारा किया, मैया या महात्मा की साधना को सिद्ध करनो मुको, या को फल प्राप्त प्रदान करनो है, या को संबंध निभा करके मुको संकेत करनो है। तो एक काम कर, मोकू या महात्मा के कान के निकट पहुंचाए दे। बस मैया ने लाल जी को इशारा देखो और लेकर के श्री ठाकुर जी को महाराज जी के कान के निकट रख दिया। जैसे ही कान के निकट रखा तो गोपाल जी की मूर्ति में से आवाज आने लगी। श्री लाल जी बोले कहो महाराज जी, श्री राधा रानी में बहन को भाव रखो और सारों के बाइबे में शर्मा रहे हो। बस इतना सुनना मात्र था। महाराज जी के सारे रोम रोम भड़कने लगे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, झरझर अश्रुपात, कंपन करने लगा शरीर। आज से पूर्व जीवन में कभी ऐसी विचित्र घटना घटित नहीं हुई। रो रो करके बुरा हाल, चरणों में लेट गए। मैया अपने लाला से कहे एक बार और बोले, मैया एक बार और बोले मेरो लाला, मैया एक बार और कृपा कर। रो रो करके कहे हाय कभी मैया को प्रणाम करें, कभी लाला को प्रणाम करें। मैं लाल जी एक बार और बोलो, लाल जी एक बार और बोलो, बारंबार प्रार्थना करें। पर अब तो महाराज जितनी साधना थी जन्म जन्मांतर तक की, उन सबका फल एक साथ प्रदान कर दिया। लाल जी ने संबंध स्वीकार कर लिया और कह दिया तुम मेरे साले लगो, और क्या चाहिए। एक ही बार तो संकेत आता है। ये सारी साधना, ये सारी तपस्या, ये सारे उत्सवों का आयोजन, इस सब को श्री लाल जी से जोड़ना, इन सब का हमारा केवल एक लक्ष्य है कि इनकी ओर से एक बार संकेत आवे, नवनीत तू मेरो है, तू मेरो है। भैया संत चरणों में रह करके ऐसा संभव है, संतों की कृपा से ऐसा संभव है।